शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने मुंबई के पात्रा चौल घोटाले मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद एक बार फिर सामना के संपादकीय में बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कल सामना के ऑफिस में कार्यकारी संपादक का पदभार संभालने के बाद आज उन्होंने संपादकीय में लिखा है, मुंबई महाराष्ट्र बीजेपी के कम से कम 7 मंत्री और 15 सांसद बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले बिल्डर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में जाएंगे। उन पर ऐसे आरोप। इसके बाद संजय राउत कहते हैं, लेकिन ईडी खुद आरोपी को चुनती है। संजय राउत ने यहाँ वही बात कही है जो मुंबई सेशंस कोर्ट के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए कही थी कि ईडी ने अवैध तरीके से और अपनी मर्जी से संजय राउत और प्रवीण राउत को आरोपी बनाया, जबकि कई गवाहों का इशारा राकेश माधवन और सारंग माधवन की ओर था। आगे संजय राउत लिखते हैं, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए, शिवसेना को तोड़ने के लिए ईडी का इस्तेमाल हुआ। ईडी जिन्हें पहले अरेस्ट करने वाली थी, उन्हें शिवसेना छोड़ते ही क्लीन चिट दे दी गई। जिन्होंने शिंदे फडणवीस के सामने झुकने से इनकार किया, वो ईडी और सीबीआई के चंगुल में फंसाए गए। देश में कानून का राज नहीं है, न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियां गुलाम बन गई हैं। स्पेशल कोर्ट ने ये बात साफ तौर पर सामने रखी है। सांसद ने संपादकीय में लिखा है, किसी भी एजेंसी का नोटिस विपक्षी दल के नेताओं को ही क्यों थमाया जाता है, उन्हें ही क्यों गिरफ्तार किया जाता है। संजय राउत ने कहा कि सबूत नहीं होने पर मुकदमे भी नहीं चला करते हैं, लेकिन यहाँ तो बिना सबूत के लोगों को अदालतें तारीख पर तारीख दे रही हैं और आरोपी हिरासत में रहने को मजबूर किया जा रहा है। हालांकि अभी तक संजय राउत ने मीडिया के सामने दिए हुए बयानों में विरोधियों के खिलाफ उस तरीके से हमला नहीं बोला है, लेकिन सामना में अपने लेखों के जरिए जिस तरीके से हमला बोला उससे साफ हो गया कि आगे की सियासी लड़ाई में काफी आक्रामक नजर आने वाले हैं संजय राउत। वहीं संजय राउत के आने से अब उद्धव ठाकरे का भी आत्मविश्वास बढ़ा है और अगर संजय राउत अपने पुराने अंदाज में काम करते हैं तो फिर माना यह जा रहा है कि संजय राउत अपने विरोधियों को अपने दम पर संभाल लेंगे। हालांकि अभी भी संजय राउत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और ऐसे में संजय राउत कब तक बाहर रह करके उद्धव का साथ दे पाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जिस तरीके से संजय राउत ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि संजय राउत आगामी समय में अपने विरोधियों पर जमकर बरसने वाले हैं। और इस अंदाज के लिए संजय राउत पहले से भी जाने जाते रहे हैं, लेकिन जैसे वो जमानत से बाहर आए, उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ भी की। उन्होंने कहा था, प्रशासन और सरकार जो काम अच्छा करती है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और मैं जाकर के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करूंगा। इसके बाद माना जा रहा था कि संजय राउत का रुख अब कमजोर पड़ रहा है और वो नरम पड़ते जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से सामना में संपादकीय के जरिए उन्होंने जिस तरीके से आक्रामक होकर के हमला बोला है और बीजेपी नेताओं को टारगेट करके अपने लेख में लिखा है, जाहिर सी बात है कि संजय राउत आगे चल करके फिर से अपने विरोधियों पर कहर बन करके टूटने वाले हैं। और इतना ही नहीं, अपनी अवैध गिरफ्तारी को लेकर के भी वो काफी सवाल उठाने वाले हैं और आज किसी हद तक उन्होंने अपने विरोधियों पर हमला बोला भी है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।